गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 3 दिसंबर और डेट है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर 3 दिसंबर की एक्सपायरी और 2 दिसंबर की डेट, और टाइम है 9:30। 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे रूल है, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं आते तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है, जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग होती है ये वाली, इनका टाइम अगर 9:20 से पहले हुई है तो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है, अगर 9:20 के बाद होगी तो वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग होगी। अब रेजिस्टेंस को चेक कर, पहले सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट। सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से हमारा सपोर्ट। इसके डाउन साइड इसके एक ओ की वीकनेस दिख रही है। एक बार ये 77% है और है भी काफ़ी दूर। और इसके ऊपर नीचे एक बार ये चेक कर लेते हैं, 69, 68%, 67% वॉल्यूम है। एक बार यहाँ परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे, ये इंक्रीज है डिक्रीज है, ये डिक्रीज है परसेंटेज। मतलब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है 800 पे, ना ऊपर कोई वीकनेस ना इसके नीचे डाउन साइड कोई वीकनेस। अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर है नो शिफ्टिंग एट। रेजिस्टेंस बैठा है हमारा 24,800 पे। ओ आई चेंज की वजह से हमारा रेजिस्टेंस है। अब ओ आई चेंज की वीकनेस दिख रही है, 850 पे भी वीकनेस है, 900 पे भी वीकनेस है और 25,000 पे भी वीकनेस है। और वॉल्यूम और ओ आई बैठे हमारे 25,000 पे। अब जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस की ऊपर इसकी वीकनेस, एक बार इसको चेक करेंगे, ये इंक्रीज है डिक्रीज है। पहले यहाँ वॉल्यूम 98% है, एक बार यहीं पे चेक कर लेते हैं। यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। एक बार यहाँ चेक करते हैं। वॉल्यूम 100% से, वॉल्यूम भी यहीं से गया है। 100% था, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ क्योंकि 98% है। और ऊपर अब ओआई चेंज का देखते हैं, ये परसेंटेज काफ़ी हाई है, कभी भी शिफ्टिंग भी कर सकता है। अभी थोड़ा सा डिक्रीज टू फ्लैट तो है अभी। यहाँ पे ओ आई चेंज इंक्रीजिंग है, 850 पे ओ आई चेंज इंक्रीज है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। 900 पे चेक करते हैं, 900 पे भी इंक्रीजिंग है तीनों ग्राफ। और 86% देखते हैं यहाँ पे ओ आई चेंज, यहाँ पे भी ओ आई चेंज इंक्रीजिंग है। ओ आई चेंज हमारा ये जो 800 पे बैठा है वो 850, 900, 25,000 तीनों चारों जगह भी इंक्रीजिंग है। तीनों जगह इंक्रीजिंग है। मतलब सपोर्ट पे हम ट्रस्ट किस पे कर सकते हैं, सपोर्ट पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 800 का सपोर्ट मिलेगा तो हमारे लिए सेफ ट्रेड होगा। 850 के सपोर्ट से भी रिस्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओ आई चेंज 500 तक है। और वॉल्यूम और ओ आई थोड़ा सा ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा ना ओ आई चेंज, और ये परसेंटेज है 90+ परसेंटेज है, तो 850 के सपोर्ट से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल हेडर चेक करें तो डिमांड से बैलेंस है, दोनों साइड इधर की 770 है, उधर 711 है, तो बैलेंस डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है डिमांड में। अब एलटीपी चेंज देखें तो कॉल का पॉजिटिव है, पुट का नेगेटिव है। क्यों है ऐसा? मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ आया होगा तो कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव है, पुट के नेगेटिव हुए हैं। 63% बुलिश दिख रहा मार्केट। ओ आई चेंज देखते 60, डेल्टा देखे तो डेल्टा भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है। इसको ग्राफ से चेक करते हो ओ आई चेंज को। ओ आई चेंज का देखे तो पुट राइटर भी इंक्रीजिंग, पुट राइटर ज़्यादा इंक्रीजिंग है, कॉल राइटर अभी थोड़ा सा फ्लैट हो गया। मतलब ओवरऑल है भी ज़्यादा और इंक्रीज भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। एक बार लेवल आ चुके हैं, 930 हो चुके हैं। एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, पहले 850 से करेंगे क्योंकि मार्केट 850 की रेंज में चल रहा है। 850 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं एक बार। ये 850 का रेजिस्टेंस का लेवल, ये 850 का रेजिस्टेंस हो गया। अब ये 850 का सपोर्ट का लेवल ड्रॉ करते हैं। ये 850 का हो गया सपोर्ट। अब मार्केट नीचे चल रही है, एक 800 का सपोर्ट और लगा लेते हैं। 800 का सपोर्ट ड्रॉ कर लेते करते हैं एक बार। ये हमारा हो गया 800 का सपोर्ट का लेवल, ये हमारा आ गया 800 का सपोर्ट। 900 का और लगा लेते हैं एक लेवल, ये आ गया हमारा 900 का 900 का रेजिस्टेंस।
ये आ गया हमारा 900 का रेजिस्टेंस। कल हमारा बजट आया था, थोड़ा सा न्यूज़ टाइप्स का मार्केट है क्योंकि आईवी आज भी ज़्यादा है, 27-25 का आईवी चल रहा है। वो प्रीमियम में मूवमेंट होंगे तो वो फास्ट होंगे क्योंकि आईवी बहुत ज़्यादा है अभी भी। नॉर्मल नॉर्मल आईवी निफ्टी की हमारी 11-12-10-11 के आसपास होती है, वो हमारा नॉर्मल आईवी होता है। 930 तक कैंडल ड्रॉ करते एक बार। ये 930 की कैंडल है। ये कहाँ चल रही है? 900 के रेजिस्टेंस के पास आया मार्केट। 900 के रेजिस्टेंस से पुट ले सकते हैं, अभी नहीं ले सकते पुट हम। ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करें, एक बार डाटा देखते हैं इधर। कितने बजे का कैंडल है ये जो लेवल के ऊपर क्लोज हुआ? 945 का कैंडल, वो हमारा कैंडल क्लोज हुआ है 900 के सपोर्ट के ऊपर 945। अब देखे तो 900 पे, देखे तो 900 पे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। जो रेजिस्टेंस हमारा 25,000 पे था ना, उसका OI चेंज का परसेंटेज डिक्रीजिंग है। अब देखेंगे तो वो डिक्रीज होने लगा है और वॉल्यूम इधर इंक्रीज होने लगा है क्योंकि 76 था। तो एक OI भी इंक्रीजिंग है, OI चेंज तो 100% है, वॉल्यूम भी। किस वजह से हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीजिंग है और ये OI भी इंक्रीजिंग है, और ये जो परसेंटेज OI की वीकनेस है जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ से डिक्रीजिंग है। अगर हमें मिलता तो एक रिस्क, हमें पुट का रिस्क सेफ नहीं होगा। सेफ हमारा 25,000 का रेजिस्टेंस, अल्ट्रा सेफ। थोड़ा सा रिस्की 950 का रेजिस्टेंस। अगर वॉल्यूम ऐसे ही इंक्रीज रहता है, 90 से ऊपर हो जाता है, तो एक रिस्क हम 900 के रेजिस्टेंस से भी ले सकते हैं। और अब 800 के सपोर्ट से भी कॉल और 850 के सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। 900 के रेजिस्टेंस से सपोर्ट से सॉरी अब थोड़ा सा रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि हमारा जब तक सपोर्ट की वीकनेस नहीं आ जाती ना, तब तक हमारा 900 का सपोर्ट का लेवल रिस्की ही रहेगा यहाँ पे कॉल के लिए। जिस हिसाब से रेजिस्टेंस प्रेशर कर रहा है तो 900 के रेजिस्टेंस से पुट का रिस्क ले सकते हैं। अगर कैंडल क्लोज होता है तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, लेवल पे आएगा फिर देखेंगे डाटा। ये लेवल पे आया कैंडल, देखते हैं डाटा एक बार। 951 का कैंडल, 951 पे देखे तो ये ऊपर से परसेंटेज सारी डिक्रीज होगी और 90% के आसपास वॉल्यूम हो गया और OI चेंज की परसेंटेज डिक्रीज हुई है। देखिए वॉल्यूम इंक्रीजिंग है और OI भी इंक्रीजिंग है। कैंडल भी फेवर में क्लोज हुई है। अपोजिट कैंडल क्लोज होगी तो निकल जाएंगे या फिर अपना SL के साथ रह बैठेंगे यहाँ पे ट्रेड में। शॉर्ट पोजीशन क्यों क्यों कर रहा है यहाँ से ये ट्रेड, क्यों बनाया यहाँ से ट्रेड? ये ट्रेड यहाँ से इसलिए बनाया क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रेशर कर रहा है अभी। ट्रेंड के होगा, ट्रेंड के अपोजिट, क्योंकि पर रेजिस्टेंस हमारा ऊपर से OI चेंज की परसेंटेज खत्म हो चुकी है, येलो बॉक्सेस हट चुका है और वॉल्यूम इधर प्रेशर कर रहा है। 90% के आसपास होने वाला है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है यहाँ, इसलिए यहाँ से पुट का रिस्क। ये इस कैंडल में एंट्री होगी और एंट्री हुई वही कैंडल अपोजिट भी क्लोज हुई। एक बार डाटा चेक करते हैं, जिस कैंडल में एंट्री वो अपोजिट क्लोज हुई है 954 का कैंडल। अभी अभी परसेंटेज डिक्रीजिंग है। बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं एसएल के साथ, नहीं तो अगर निकलना चाहो तो निकल भी सकते हो। यहाँ पे भी कैंडल अपोजिट भी क्लोज हुई है, जिस कैंडल में एंट्री वही कैंडल अपोजिट क्लोज होगी। पूरा इसमें टारगेट भी आया, अगर होल्ड किया होगा तो पूरा टारगेट आया, और अगर नहीं निकलेंगे अपोजिट कैंडल में तो पूरा टारगेट दिया है इस ट्रेड में। अगर ज़्यादा दिया है, नीचे कैंडल क्लोज हुई, एक बार देख लेते, ट्रेल कर सकते थे क्या? एसएल को कर लेंगे हम। कोस्ट टू कोस्ट बनता था यहाँ से ट्रेड, क्यों बनता था? क्योंकि रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस था ना वो स्ट्रॉन्ग हो गया था। OI चेंज की वीकनेस ऊपर से खत्म हो गई थी और वॉल्यूम भी यहाँ पे इसका साथ दे रहा था। और OI देखेंगे तो OI भी देखो 55% हो गया OI। अब दोबारा से वीकनेस आया है, अब 93% हो गया वॉल्यूम, और कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई है। ये देख लेते एक बार कौन कितने बजे की कैंडल है ये। 957 की कैंडल। बुक भी कर सकते हैं, पर अभी बुक कर लेंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिख रहे 63% हो गया यहाँ पे। अगर देखते हैं
सपोर्ट भी इंक्रीज, आप यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 850 900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, 850 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से कॉल का ट्रेड भी कर सकते हैं हम। यहाँ से ये ट्रेड इसलिए बनाया था, सब एक बार और बता देती हूँ मैं क्यों बनाया था यहाँ से ट्रेड इसलिए बनाया था क्योंकि जो रजिस्टेंस था ना वो 800 से 900 पे आया, 900 से ये 25,000 पे इंक्रीजिंग था परसेंटेज, वो परसेंटेज डिक्रीज होकर खत्म हो गया था येलो बॉक्सेज, और जिसकी वजह से हमारा 25,000 पे वॉल्यूम और ओ आई बैठा वो भी वॉल्यूम यहाँ पे 89% के आसपास हो गया था, 89.8% था, इसलिए यहाँ से रिस्क लिया था और ये अपने एसएल के साथ था यहाँ ट्रेड। निकल भी सकते थे अपोजिट कैंडल, जो कैंडल में एंट्री वही कैंडल अपोजिट भी क्लोज होगी, भाई रिस्की ट्रेड था, अपोजिट कैंडल में भी निकल सकते थे, अगर नहीं निकलते तो टारगेट भी आया है इसमें। अब देखते हैं रिटेस्ट करेगी क्या। अब देखते हैं, लेवल के नीचे कर रही है कैंडल, 800 के रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करी और बार बार रिटेस्ट भी करी है, कैंडल क्लोज हुई, इसने भी रिटेस्ट किया, इसने भी रिटेस्ट किया। इसमें डाटा देखते हैं एक बार इस कैंडल में, 10 10 12 की कैंडल में, 10 बज के 12 मिनट की कैंडल में देखें तो जो ओ आई चेंज आई था यहाँ भी 84% हो गया, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे देखते हैं एक बार 74% वॉल्यूम है और 69 ओ आई, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, यहाँ भी इंक्रीजिंग कर रहे हैं रजिस्टेंस वाले। यहाँ देखो ओ आई भी इंक्रीजिंग है, ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग, और 100% से डिक्रीज हुए थे ये। अगर यहाँ रजिस्टेंस दोबारा से आएगा तो ये मार्केट में अनशिफ्टिंग कर देगा। यहाँ पे देखो अब जैसे येलो बॉक्सेस खत्म हुए, यहाँ से रेजिस्टेंस हमारा गया है, यहीं पे था, क्लियर कर देती हूँ मैं, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था 25,000 पे, 800 पे, वॉल्यूम की वजह से वॉल्यूम भी था हमारा, यहाँ पे वॉल्यूम भी गया है, यहाँ से 928 के आसपास वॉल्यूम गया है, पर यहाँ पे शिफ्टिंग बुलिश इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हमारा ओ आई चेंज यहाँ पे बाद में भी बैठा था, ओ आई चेंज बैठा था हमारा 930 तक, हमारा ओ आई चेंज था, उसका रेजिस्टेंस हमारा यहाँ था। अब दोनों की शिफ्टिंग हुई, दोबारा से इंक्रीज होकर शिफ्टिंग करेंगे तो ये प्रॉपर अनशिफ्टिंग होगी यहाँ पे। अगर रेजिस्टेंस यहाँ इंक्रीज करता, देखो 934 की शिफ्टिंग हुई थी, अगर ये दोबारा से इंक्रीज करके यहाँ से दोबारा से शिफ्टिंग होती है यहाँ पे और ऊपर से परसेंटेज डाउन करता है तो हमारी अनशिफ्टिंग होगी, ये अनशिफ्टिंग कर देगा। अगर इंक्रीज रहता है, इंक्रीज करके शिफ्टिंग करता है तो प्रॉपर अनशिफ्टिंग तब होगी, ऊपर के परसेंटेज खत्म करेगा तब। जब देख लेते हैं लेवल 800 के रेजिस्टेंस है, अभी पुट नहीं करेंगे, इंक्रीजिंग है, पर जब तक शिफ्टिंग नहीं करेगा, थोड़ा सा परसेंटेज नहीं 80 90 के आसपास आएंगे तब तक हम 800 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। दिख रही है हमें परसेंटेज दोबारा से इंक्रीज होती हुई, पर हम पुट का ट्रेड अभी नहीं करेंगे यहाँ से। अभी हमें 900 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से ही पुट का ट्रेड बनेगा हमारा, या फिर 800 के सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड। ये दोबारा से लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होगा, डाटा देखते हैं, 10 बजकर 51 मिनट का डाटा, 10 बजकर 51 मिनट में देखें तो वॉल्यूम का तो वीकनेस आ गया, ओ आई का नहीं आया, बिना ओ आई का ना ओ आई चेंज का, तो पुट का ट्रेड यहाँ से नहीं बनेगा। अब ये सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुआ है, एक बार देखते हैं, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज है 1057 पे, 1057 पे थोड़ा सा ये कैंडल में, पहले वाले कैंडल में डाटा देखते हैं एक बार, हाँ 1054 पे, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है हमारा, रनिंग कैंडल का ट्रेड है सपोर्ट से, ट्रेड बनता हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा इस ट्रेड में। रिस्क क्यों रहेगा, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस 800 से 900 पे गया था वो अब दोबारा से 800 पे करा, जहाँ पे हमारा सपोर्ट है उसके पास दोबारा उसी स्ट्राइक प्राइस पे, सेम स्ट्राइक प्राइस पे, वहाँ अनशिफ्टिंग की तरफ दिख रहा है हमें, क्योंकि परसेंटेज 100% से डिक्रीज आए थे, दोबारा से इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है, पर एसएल भी जा सकता है और टारगेट भी आ सकता है। एक बार 50% दे सकती है, देना चाहिए 50% टारगेट तो, पर जिस कैंडल में एंट्री हुई वो कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई कितने बजे की, 1057 की,
1057 पे एक बार डाटा देखते हैं। एक बार 1057 के लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, सपोर्ट अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। और ये नेक्स्ट कैंडल में हमारा इस कैंडल में सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से एसएल चला गया। अभी कौन सी कैंडल में एसएल गया इसमें डाटा देखते हैं एक बार। 11 बजे का कैंडल, 11 बजे देखे तो रेजिस्टेंस हमारा अभी भी परसेंटेज अब काफ़ी आगे है। 83% हो गया ओआई और 88% हो गया वॉल्यूम। अब सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे, अब हमें टॉप मिलता है ना तो पुट के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। वहाँ से लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, 750 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, क्योंकि कैंडल लेवल के नीचे चल रही है। 750 का सपोर्ट सेम डाटा रहता, अगर 750 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि अब तक रेजिस्टेंस पूरा आया नहीं है, शिफ्टिंग नहीं की 800 पे। ये कैंडल लेवल के ऊपर नीचे क्लोज हुई, यहाँ पे भी देखते एक बार डाटा कितने बजे का कैंडल है। ये 11 बज के 6 मिनट का कैंडल है। एक बार डाटा देखते हैं इसमें। 11 बज के 6 मिनट पे, 11 बज के 6 मिनट पे तो रेजिस्टेंस का ओआई चेंज ने शिफ्टिंग कर दी और सपोर्ट की वीकनेस दिख रही है हमें 500 पे, पर काफ़ी दूर है। एक बार 700 पे और चेक कर लेंगे, इंक्रीज है डिक्रीज है। अब सपोर्ट हमारा 700 पे भी इंक्रीजिंग कर दिख रहा है, क्योंकि दिख रहा था यहाँ 72% दिख रहा है वो ओआई, और वॉल्यूम भी 66% हो गया। अब हम यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ने शिफ्टिंग की है ना, और कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई। अगर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होती है फिर करेंगे। अगर रेजिस्टेंस पूरा नहीं आता ना तो हम यहाँ भी हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड था, क्योंकि सपोर्ट में हमारी इतनी कुछ खास वीकनेस नहीं है। पर रेजिस्टेंस ने अनशिफ्टिंग कर रहा है ना, प्रॉपर अनशिफ्टिंग हुई है रेजिस्टेंस की, क्योंकि ऊपर से परसेंटेज डिक्रीजिंग है और वॉल्यूम भी 92% हो गया। इसलिए हमने यहाँ से रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं बनाया, सपोर्ट से लिया था, उसमें एसएल गया है। अब लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, एक 700 का सपोर्ट और लगा लेते हैं। ये आ गया हमारा 600 का सपोर्ट का लेवल। अब ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करके रिटेस्ट कर रही है। एक बार डाटा देखते हैं इसमें। 11 बज के 12 मिनट पे, 11 बज के 12 मिनट पे देखे ना तो सपोर्ट शिफ्ट कर चुका, 98% हो गया, लगभग 95% हो गया वॉल्यूम, सॉरी ओआई चेंज, और ओआई 71% हो गया वॉल्यूम। देखो काफ़ी फास्ट इंक्रीज हुए हैं। अगर रिस्क कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है और प्रॉपर अनशिफ्टिंग होगी, क्योंकि 83% रह गया ओआई की वीकनेस। ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है। ब्लड बाथ में हम एवरी टॉप से ट्रेड करते हैं। ये हमारा 700 का रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे हम। 750 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अभी 700 के सपोर्ट पे हैं हम, 700 के रेजिस्टेंस पे हैं। अभी 700 के सपोर्ट पे आया मार्केट, यहाँ से ट्रेड नहीं बनेगा। अभी अगर ये 750 का रेजिस्टेंस होता तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनता, पर यहाँ है 700 का रेजिस्टेंस, तो हम वहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये लेवल होता ना 750 का रेजिस्टेंस तो हम वहाँ से पुट का ट्रेड करते, अब नहीं करेंगे। पर 700 के सपोर्ट पे आके कैंडल क्लोज हुए। और डाटा देखते हैं 1121 का डाटा। 1121 पे देखे तो सपोर्ट ने शिफ्टिंग कर दी ओआई चेंज और ओआई ने, क्योंकि ऊपर से परसेंटेज डिक्रीज भी हो गया, 78% हो गया ओआई। 700 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके डाउन साइड भी वीकनेस दिख रही है। और यहाँ पे भी देखेंगे ना, यहाँ भी 73% दिख रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ओआई चेंज में थोड़ा सा डिप आया है अभी। और यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ भी इंक्रीजिंग है 500 पे, यहाँ भी इंक्रीज हो गया, अभी थोड़ा सा रुके है परसेंटेज। तो टॉप का वेट करेंगे, टॉप मिलता है तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे हम। ये आया 750 के रेजिस्टेंस पे, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुए। एक बार डाटा देखते हैं 11 बजकर 30 मिनट पे। 11 बजकर 30 मिनट पे देखिए तो सपोर्ट ने का ओआई चेंज की कंप्लीट शिफ्टिंग हो चुकी है। 750 के रेजिस्टेंस पे आया है मार्केट, पर कैंडल रुका नहीं। कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होकर रिटेस्ट करती है तो ही हम यहाँ से ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी लेवल के ऊपर चल रहा है कैंडल को, वेट करेंगे नीचे क्लोज हो जाए। अब ये लेवल पे क्लोज हुआ है 800 के रेजिस्टेंस पे। एक बार डाटा देख लेते हैं।
11:33 का डाटा, 11:33 का डाटा देखें तो अब हमें यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है। जो OI चेंज यहाँ पे डिक्रीज था ना, उसकी वीकनेस दोबारा से इंक्रीज हुई है 93%। देखो दोबारा से इंक्रीज हो रही है, तो रुकेंगे हम पुट का ट्रेड करने से अभी। और यहाँ वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। देखो वॉल्यूम भी 89 से 88 से दोबारा से इंक्रीज हो, दोबारा से 99 पहुंचा है। तो पुट का ट्रेड रेजिस्टेंस जो दोबारा से नीचे आया था वो दोबारा से इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ। थोड़ा सा वेट करेंगे। रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं है ये हमारा, यहाँ पे ये ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है। ये आ गया 850 के रेजिस्टेंस पे। डाटा देखते हैं 11:45 पे। 11:45 पे भी हमें सपोर्ट भी हमारा दोबारा से आया है। सपोर्ट हमारा 700 पे शिफ्ट हो गया था, वो दोबारा से 800 पे आया, और रेजिस्टेंस भी जो 800 पे आया था वो दोबारा से 900 पे चला गया। अगर 900 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहीं से ट्रेड बनेगा। अब हमारा पुट का ट्रेड 850 के रेजिस्टेंस से भी अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमारा 800 पे आया था वो दोबारा से गया 900 पे। और वॉल्यूम भी यहाँ पे देखो, वहाँ यहाँ 98% हुआ था, यहाँ 90 शिफ्टिंग हुई थी, दोबारा से वॉल्यूम भी इंक्रीज शिफ्टिंग की है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, शांत होने देते थोड़ा मार्केट को। लेवल के नीचे बार बार कैंडल क्लोज करें। एक बार डाटा देखते हैं एक बार। 12 बजे का डाटा, 12 बजे देखे तो यहाँ सब पूरा सब कंप्लीट सपोर्ट ने भी कंप्लीट शिफ्टिंग कर दी दोबारा से। 800 पे स्ट्रॉन्ग हो गया सपोर्ट, और रेजिस्टेंस का भी वॉल्यूम है 98%, पर रेजिस्टेंस अभी भी हमारा 900 पे वाई चेंज की वजह से स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ में वॉल्यूम है 91%। वॉल्यूम अब डिक्रीज नहीं हो रहा, वॉल्यूम फ्लैट हो गया। वॉल्यूम का हम ग्राफ चेक करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अभी रुक गया। परसेंटेज अब डिक्रीज नहीं हो रहा। अभी 900 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से हमारा ट्रेड एक बार तो ट्रेड बनेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ तो। ये आ गया 900 के रेजिस्टेंस के पास मार्केट। ये कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई है। एक बार डाटा देख लेते हैं 12:15 का। डिक्रीज हुआ वॉल्यूम, पर परसेंटेज इतना भी है, इतना यहाँ इंक्रीज नहीं हुआ परसेंटेज। TOC से कंफर्मेशन लेते, क्या TOC हमें परमिशन दे रहा है क्या? TOC में देखिए ब्लू लाइन, थोड़ा सा TOC भी थोड़ा सा, पर ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। वो हुआ है थोड़ा सा इंक्रीज, पर ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा से नीचे की तरफ मूव हो गया इसका। ये कॉल राइटर है, कॉल राइटर इंक्रीज कर नहीं कर रहा इतना कुछ। पुट राइटर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, अभी फ्लैट है। तो कैंडल भी हमारे फेवर में क्लोज हुई है। अगर एक रिस्क लेना चाहे तो एक और कैंडल देख लेते हैं। देखो अगर एंट्री की होती तो 50% टारगेट आया है हमारा यहाँ पे। अब बढ़ती हमारी 900 के रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब जो हमारी इसकी वजह से OI चेंज के ऊपर वीकनेस नहीं आया ना, वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है मार्केट के लेवल पे आने से। पर हमारा यहाँ से 900 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड किसी ने लगा के रखा होगा, या कैंडल क्लोजिंग का वेट भी किया होगा, तो भी एंट्री कैंडल क्लोजिंग होके नेक्स्ट कैंडल एंट्री दी है। और लगभग 70-80% के आसपास टारगेट भी आया, 90% के आसपास। अगर बुक करना चाहे तो बुक भी कर सकते हो, और कोस्ट टू कोस्ट करना चाहे तो हम अपने ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट कर सकते थे। सॉरी, लगभग टारगेट आया इसका ट्रेड में, पूरा टारगेट दिया है। अब सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई, एक बार देखिए डाटा कितने बजे। 12:21 का डाटा देखते एक बार। 12:21 का डाटा देखें तो वॉल्यूम अभी भी इंक्रीजिंग है। 850 का सपोर्ट का वेट करेंगे कॉल के ट्रेड के लिए। क्यों करेंगे कॉल का ट्रेड भी? क्योंकि सपोर्ट हमारा कंप्लीट स्ट्रॉन्ग हो गया 700 से 800 पे आके, तो 850 का सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं हम 830 के लेवल से। प्रॉपर लेवल को टच किया। 12:30 पे डाटा देखते हैं। अभी भी यहाँ हमारा इंक्रीजिंग है। सपोर्ट मिलेगा तो ट्राई करेंगे, 900 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो पुट का ट्रेड करेंगे।
एक बार ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज, एक बार डाटा देखते हैं इस कैंडल में। इसमें देखते हैं एक बार 12:39 पे डाटा 39 पे। यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 62% हो गया। यहाँ पे सपोर्ट का प्रेशर आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, अभी रुका हुआ थोड़ा परसेंटेज अभी इनका। इसमें देखते हैं डाटा 1248 की कैंडल में, अभी भी नहीं कर सकते। अब दोबारा से रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, एक बार डाटा देखते हैं 1257 पे। क्या दोबारा से पुट का ट्रेड कर सकते थे हम यहाँ से? अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर इंक्रीज नहीं है, पर अब तीसरी बार आ रहा है। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम सुबह था, अभी सेकंड टाइम भी टारगेट दिया, अब थर्ड टाइम है। अब थोड़ा सा रुकेंगे ट्रेड करने से। यहाँ पे 950 का रेजिस्टेंस और लगा लेते एक लेवल। थर्ड टाइम है इसलिए रुक रहे, नहीं तो रेजिस्टेंस से हमारा एक रिस्की ट्रेड बनता अपने एसएल के साथ। क्लोज कैंडल क्लोज होकर रिटेस्ट आया ऊपर, देखते हैं 13:12 का डाटा 1:12। 1:12 पे देखे तो अब सपोर्ट भी प्रेशर कर रहा है 900 पे। बुल रन की सिचुएशन है, अब हमें 900 का सपोर्ट मिलता है तो वहां से भी ट्राई कर सकते हैं 880 के लेवल से, 880 के लेवल से, इस लेवल से। यहाँ से नहीं करेंगे अभी। ये 25,000 का, ये कौन सा लेवल है? 950 का सपोर्ट का लेवल है। और जो रेजिस्टेंस नीचे डाउन साइड प्रेशर कर रहा था वो डिक्रीज कर रहा है अपना प्रेशर। अब सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर कर रहा है। सपोर्ट का प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा है और रेजिस्टेंस का प्रेशर नीचे था, डाउन साइड था, वो अब अपना प्रेशर को कम कर रहा है। अभी बुलिश हो रहा मार्केट। ये सपोर्ट पे आया। डाटा देखते एक बार, 1:18 का डाटा, 1:18 का डाटा। अब देखे तो सपोर्ट अपना प्रेशर कम कर, सपोर्ट आया ना, कहाँ पे आया? ये 900 के सपोर्ट पे आया है। तो हमारा ट्रेड अब बनता 900 पे, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी प्रेशर कम हो रहा है और सपोर्ट का भी प्रेशर आ रहा है ऊपर की तरफ। तो एक एंट्री हमारी यहाँ से, कैंडल भी हमारे फेवर में क्लोज हुई है, लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। तो एक हमारा नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होगी, रिटेस्ट करके जो करनी थी। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे एक बार। कैंडल ये तो फेवर में क्लोज हुई थी, नेक्स्ट कैंडल जो रिटेस्ट कैंडल थी वो लेवल के नीचे क्लोज होगी, पर बनती हमारी एंट्री करते तो ऐसा जाता है इस कैंडल में, रनिंग कैंडल में करते तो। ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होगी। ये रिटेस्ट भी हो गया, रिटेस्ट कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई है, पर अब हमारी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं हम। एंट्री यहाँ पे बनती यहाँ पे भी थी, पर रुक जाते तो एसल करी होगी तो एसल गया होगा। अगर रुके होंगे तो एसल से बच गए होंगे। यस, टारगेट आया। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम में किया होगा तो एसल खाया, खा के पूरा टारगेट भी दिया है। यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज हुई, डाटा था हमारा यहाँ पे ट्रेड करने का। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद लगाया होगा तो एसल दिया है इसने पूरा। अगर एक कैंडल का और वेट किया होगा तो बचे होगे, नहीं तो एसल खा के टारगेट दिया इस ट्रेड में। यहाँ पे इसने पूरा टारगेट दे दिया इसने। यहाँ पे बनती थी एंट्री, बुल रन का सिनेरियो था। क्यों था? क्योंकि 9 सपोर्ट 700 से 800, 800 से 900 पे इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम का देख लेते, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है क्या? वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। ओ आई चेंज तो 90 के आसपास, ओ आई चेंज तो 91% हो गया। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो 900 पे आया था वो दोबारा से 25,000 पे चला गया है। अब मार्केट आ गया 900 के रेजिस्टेंस पे। अब 950 के रेजिस्टेंस तक भी जा सकता है मार्केट। अब देख लेते अगर परसेंटेज डिक्रीज हुए हैं तो जाएगा। कितने बजे का कैंडल है ये? इसमें देखते हैं डाटा। इसमें 1:30 का डाटा, 39 का। नहीं सर, देखो इस कैंडल में ये क्लोज हुई ना, तब तो हमारा डाटा था
अगर इसमें हमने एंट्री लगाई हो तो हमारा एसएल गया है इसमें। अगर इसी कैंडल के बाद एंट्री लगाई होगी, थोड़ा सा रुके होंगे इस ग्रीन कैंडल में, कितने बजे कैंडल है, 1:27 की कैंडल, 1:27 की कैंडल में, तो हमारा ट्रेड का था ही नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते थे, डाटा ही चेंज हो गया था। क्योंकि 900 पे जो सपोर्ट का प्रेशर आ रहा था तो वो प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनी भी नहीं होगी इस ट्रेड में। वो मैंने पीछे का डाटा देख लिया था, तो यहाँ पे नहीं बनी थी एंट्री, क्योंकि जो सपोर्ट प्रेशर कर रहा था वो दोबारा से परसेंटेज डिक्रीज हो गए थे, 91% आ गया था ओवाई। अगर वो डाटा देख के किसी ने ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे एसएल गया है इस ट्रेड में। अगर डॉट कैंडल क्लोजिंग का दोबारा से वेट किया तो एंट्री का चांस नहीं था, यहाँ पे डाटा चेंज हो गया था। अब 900 के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट दोबारा से। कितने बजे का कैंडल है ये ऊपर वाला, 39, 1:39 का डाटा देखिए तो अभी भी कर सकते हैं यहाँ से, पर अब काफ़ी टाइम आ लिया, अब यहाँ से हम अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। देखो अगर करते तो ऐसा जाता ना दोनों बार, क्योंकि जितनी बार लेवल को हिट करेगा उतनी बार हमारा लेवल वो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। 1:51 का डाटा, अब सपोर्ट भी प्रेशर कर रहा है अभी। अब हम खड़े 980 के रेजिस्टेंस पे, हम पुट का ट्रेड नहीं कर सकते। आओगे भाई, दूध लेट जा रहे। और ये बज चुके हैं 2, ट्रेडिंग टाइम हमारा हो गया ख़त्म। 2 बजे का कैंडल आया है 950 के सपोर्ट पे, हम ट्रेड नहीं करेंगे 2 बजे के बाद। अगर एओसी का रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज क्या क्या ट्रेड मिले हमें। अब हम 900 के सपोर्ट से कर सकते हैं ट्रेड। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड करते तो आज हमारा एक ये ट्रेड था जिसमें प्रॉपर टारगेट आया है, एक ये ट्रेड था जिसमें प्रॉपर एसएल गया है, एक ये था जिसमें टारगेट आया, 2 टारगेट 1 एसएल। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप एओसी से जुड़ सकते हो। और आपके होम पेज पे भी हमारा इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलता है, वहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।